जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ सुंदरकांड के अनुभवों की इस दूसरी वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आध्यात्मिक अनुभव बताए थे आपको, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि आध्यात्मिक अनुभवों में से एक बताया था आपको। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने भौतिक अनुभवों में से एक अनुभव बताने जा रहा हूँ। पर ये अनुभव सत्य है, ठीक है, और ये ऐसा अनुभव है कि ये ना केवल मुझे बल्कि कम से कम 6-7 लोगों को एक साथ हुआ था, ठीक है। और उसमें से एक व्यक्ति का पिछली वीडियो पे कमेंट भी आया है, जो अभी आप लोग स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। ये व्यक्ति उस समय मौजूद थे उस कमरे में जहाँ पे मैं पाठ कर रहा था और जहाँ पे ये घटना घटी थी, ठीक है। तो ये बात है 2 साल पहले के गुप्त नवरात्रों की, जब मैं राज भाई के शिविर में उदयपुर गया हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मेरे को वो विधि थी मेरे पास में, जिससे कि मैं अपना स्थान परिवर्तित करके अपने पाठ को, अपनी साधना को कंटिन्यू रख सकता था। तो मैं उनके शिविर में गया, वस्त्र, अपना ग्रंथ और बाकी जो आवश्यक साधना सामग्री थी वो सब कुछ लेकर के मैं गया था। वहाँ पे मैंने बाकायदा एक कमरे में हनुमान जी की स्थापना करके वहाँ पे पाठ अपने करता था। तो मेरे को याद है कि वो शिविर जो था उनका, वो कम से कम गुप्त नवरात्र तो खैर पूरे ही चले थे, लेकिन मैं उस शिविर में आखिरी के 4 दिन था, ठीक है। और मैंने राजभाई से रिक्वेस्ट करके एक कमरा अलग अपने लिए लिया था, ठीक है, जिसके अंदर कि मैं साधना करूं और कोई मुझे उसके अंदर परेशान ना करे। तो जब वहाँ पे थे कुछ लोग ऐसे भी जो हनुमान जी के भक्त थे, उनमें से एक व्यक्ति था अमित चौहान, दीपक था, ठीक है, और भी कुछ लोग थे जो शिविर में अटेंड करने के लिए आए हुए थे वहाँ पर, जो राज भाई के सानिध्य में साधना कर रहे थे वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को दीपक ने और अमित ने बोला कि धनंजय भाई पाठ सुनना चाहते हैं हम आपका, कि मतलब हनुमान जी के भक्त हैं तो सुंदरकांड सुनने का मौका या सुंदरकांड में भाग लेने का मौका जो है वो नसीबों से मिलता है। मतलब ऐसे लोगों के सामने घर पे सुंदरकांड हो रही होती है, लोग मंदिरों में सुंदरकांड हो रही होती है, लेकिन लोग वहाँ जाते नहीं हैं। तो वही वाली बात है कि ये चीज़ें उनके लिए होती हैं जिनके लिए भगवान की इच्छा होती है कि वो व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप लोग बैठिए, मैं वहाँ पे पाठ करूँगा अपना, आप लोग सुनिएगा। तो शाम होते होते कुछ और भी लोग जो शिविर के अंदर थे वो सम्मिलित हो गए सुनने के लिए पाठ। तो कम से कम हम 6-7 लोग थे वहाँ पर, मेरे अलावा कम से कम 6-7 लोग थे जो कि पाठ सुनने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। अब मैं वहाँ पे करता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं जब पाठ शुरू करता था तो मैं अपने कमरे की, जिस कमरे में मैं पाठ करता था, उस कमरे की मैं कुंडी को अलग अंदर से बंद कर देता था, ठीक है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने सबको पहले ही निर्देश दिए हुए थे, पहले ही बोल रखा था कि जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी यहाँ से उठ के जाएगा नहीं। एक बार पाठ शुरू हुआ तो आप लोगों को फिर पूरा सुनना पड़ेगा, इसलिए अगर आप पूरा सुन सकते हैं तो आप बैठिए, नहीं सुन सकते हैं तो आप अभी रहने दीजिए, बीच में से उठ के मत जाइएगा। तो सभी लोग वहाँ पर बैठे। मैंने कमरे की कुंडी अंदर से बंद की, शीशे बंद किए, खिड़की के शीशे बंद किए, एसी ऑन किया और बैठ गया मैं पाठ करने के लिए, ठीक है। 5 माला राम नाम की जाप करने के बाद में मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं पाठ शुरू करने जा रहा हूँ, आप आइए और बैठिए, सुनिए यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या कि जब मैंने एसी चला रखा था उस रूम में और हम लोग प्रॉपर कूल थे, मतलब ठंडक थी कमरे के अंदर, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। धीरे धीरे उस कमरे में सबको गर्मी लगने लगी, मेरे को भी गर्मी लग रही थी। और मैंने सोचा कि शायद मेरे को बाकायदा आवाज़ आई कि एसी बंद हो गया है। करीब 15 से 20 मिनट के बाद की बात है ये। कमरे का एसी बंद हो चुका था, ठीक है। और
मैं पाठ रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैंने सोचा कि खैर हो सकता है लाइट चली गई हो, क्योंकि उस कमरे में इतनी रोशनी थी वहाँ पर कि बिना लाइट के वहाँ पे पाठ हो सकता था आराम से। तो मैंने कमरे की लाइट वगैरह नहीं बंद जलाई थी, लेकिन एसी चालू था कमरे में। उसके बाद मैंने, जब हम लोग पाठ कर रहे थे, तो पाठ करते करते उन सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। उस सारे लोग एकदम से ऐसा लग रहा था कि ध्यान में चले गए कि क्या हो गया, पता नहीं, भगवान जाने। ठीक है। और बाकायदा सबको गर्मी लग रही, पसीने सबको हो रखे हैं, सभी पसीनों में डूबे हुए हैं। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि सभी लोग मेरे आगे ही बैठे हुए थे, तो मेरे को पाठ से मुंडी घुमा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। गर्मी लगने लगी। उसके बाद एकदम से एक ही टाइम पर, ठीक है, वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबको खुजली शुरू हो गई। ठीक है, सारे के सारे बंदरों की तरह लगे पड़े, भैंस की खाउर खाउर खाउर। मैं भी लगा पड़ा उसी में। मेरे को भी समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद में लगा भाई साहब पसीने ऐसे बह रहे वहाँ पे, भाई साहब की पूछो मत, जिसकी कोई हद नहीं। लोग पसीने में डूबे हुए भैंस की यहाँ। ठीक है, जब, और ये बात मैं जानता हूँ अच्छे से कि वहाँ से कोई भी उठ करके गया नहीं था। वहाँ से कोई भी, जब तक मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ था तब तक वहाँ पर से कोई भी उठा नहीं था। मेरे सामने ही बैठे हुए थे सारे। उस समय मैं वहाँ पहुँचा था, उस अध्याय पे पहुँचा था जहाँ पर विभीषण रावण को समझाने का प्रयास कर रहे थे और रावण उनको निकाल देते हैं। तो उस समय पर जब मैं पहुँचा तो किसी ने कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी, टक 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 करके दस्तक दी, 2 बार 3 बार। ठीक है, लेकिन अब कोई उठ नहीं सकता था वहाँ से। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि मैंने कहा हो सकता है कि वैसा शिविर में कोई व्यक्ति आए हुए होंगे इतने सारे, उनमें से किसी ने गेट बजा दिया होगा, कोई काम होगा किसी को। जबकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे कमरे में किसी ने मेरे पाठ के समय ख़ास तौर पे मेरे को डिस्टर्ब किया हो या कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि राजभाई ने सबको बता रखा था कि जिस समय पाठ चलेगा उस समय उस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। कमरे में दस्तक की आवाज़ सुनी तो सभी लोग चौकन्ने से हो गए, लेकिन कोई भी उठ करके गया नहीं देखने के लिए। तो उसके बाद कम से कम 5 मिनट के बाद फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अब हम लोग सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ऐसा कौन सा बंदा है जिसको ऐसी इमरजेंसी पड़ी हुई है कि वो पाठ ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे को आ रहा था गुस्सा। ठीक है, लेकिन फिर मैं पाठ पर ध्यान दिए पड़ा था अपने। उसके बाद जब मेरा पाठ पूरा हुआ, पाठ पूरा होने के बाद जब हम लोग प्रणाम करके वापस से उठा मैं आसन से अपने, तो हम लोगों ने देखा कि कमरे में एसी की एमसी जो है, जिससे एसी ऑन ऑफ होता है, वो एमसी किसी ने डाउन की हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे में कुल 7 लोग उपस्थित थे, 7 मेरे सामने थे। 7 में से कोई भी उठ करके गया नहीं है अपने आसन से, हिला नहीं है अपने आसन से, लेकिन कमरे की एमसी डाउन थी। ठीक है, एसी की जो एमसी थी वो गिरी हुई थी, जो ऑब्वियस सी बात है किसी ने गिराई थी। लेकिन किसने? ये सवाल, ये राज बना हुआ था। ठीक है, हम सभी लोग भौचक के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सभी के होश उड़े हुए थे कि ये चीज़ क्या हुई। हम लोगों को ये लग रहा था कि लाइट चली गई है, लेकिन लाइट थी, केवल एसी की एमसी गिरी हुई थी। दूसरी चीज़, जिस समय मैं पाठ कर रहा था उस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे थे। ठीक है, यानी कि वो नवरात्रे, वो गुप्त नवरात्रे जो शरद आते हैं, मतलब जो आते हैं ना सर्दी के महीने में, उस समय पर। और उस समय अगर ठीक है एसी नहीं भी चल रहा है, उसके बावजूद कमरे में इतनी तेज़ गर्मी होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, जब हम लोग बाहर गए मज़ा तब आया था जब हम लोग बाहर गए। हम लोग बाहर जा कर के हमने पूछा, मैंने राजभाई को बोला, मैंने कहा राजभाई कौन था ये बंदा भैंस की जिसको इतनी संतुष्टि नहीं थी कि मैं जो पाठ खत्म होने का इंतजार कर लेते, उसको पता नहीं था ये पाठ चल रहे हैं। तो बोला कि कौन? तो भाई साहब वो बोल रहे कि यहाँ से तो कोई उठ के गया ही नहीं है कमरे में, जबकि उस समय सारे बंदे जितने शिविर के लोग थे, आधे मेरे साथ थे, आधे उनके साथ थे। वो बोल रहे कि भाई साहब यहाँ से कोई उठ करके गया ही नहीं है वहाँ पर। तो ये क्या हुआ? ये इसके जवाब मिले थे, ऐसा नहीं है। ये जो अनुभव हुआ था इसके जवाब मिले थे आगे चल करके कि ये क्या चीज़ें हुई थी, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अंदाज़े लगाइए, आप लोग बताइए अपने अपने अनुभव, अपने अपने दिमाग से
कि ये जो घटनाएं हुई थी इनका क्या कारण रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा मेरे को, और अपने जवाब दीजिएगा कमेंट में कि इन अनुभवों के पीछे या फिर ये जो घटनाएं घटी उस समय पर इसका कारण क्या रहा होगा। ठीक है ना। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।